हिंदुस्तान के तमाम किसान भाइयों को और न्यू जनरेशन को, न्यू यूथ को मेरा प्रणाम। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत लोगों के मन में होता है कि पोल्ट्री फार्मिंग एग्जैक्ट क्या है, पोल्ट्री फार्मिंग में उतर जाना चाहिए या नहीं, या फिर बिजनेस चालू करे तो कैसे करें। बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है मित्रों। मैं न्यू जनरेशन को, न्यू यूथ को एक बात बहुत ही गारंटी के साथ बताना चाहता हूँ कि देखिए, इस नौकरी के चक्कर में मत फंसिए। क्लास 1 ऑफिसर जितना पेमेंट आप इसमें ले सकते हो, कमा सकते हो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके। और ये पोल्ट्री ये ऐसी बात नहीं, आप ऐसा समझ लीजिए, मैं आपके मोटिवेशन के लिए ही बोल रहा हूँ। तो आप ऐसा समझ लीजिए, इट इज़ अ कंपनी, इट इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड, इट इज़ अ मिनी कंपनी। और उस कंपनी के आप खुद मालिक बनो, उस कंपनी के वर्कर भी आप बनो, सब कुछ आपके साइन से होगा। और आपके जो सपने रहते हैं, गाड़ी बंगला, सब कुछ देने की क्षमता 5 साल में इस बिज़नेस में है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और दूसरी बात है कि कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ेंगे। मेरे अगली वीडियो आने वाले उसके बारे में मैं अभी बहुत डिटेल्स में पूरा यूट्यूब खंगाल के देखो आप, बहुत डिटेल्स में जो जानकारी है ना, वो सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ और दूंगा। एक भी चीज़ नहीं रखूँगा। और मेरी वो सीरीज़ कंप्लीट हो जाने के बाद उसके ऊपर मैं लास्ट में एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आखिरी वीडियो मेरी। तो आप, मेरा कहना है, देखिए आप बर्ड को आप तंदुरुस्त दिख रहे होंगे, आज 18वां दिन है सभी, लेकिन इसमें भी अभी एक CRD की प्रॉब्लम है। CRD बहुत ख़तरनाक है। एक दो बर्ड ऐसे दिखाई रहे, मैं देख सकता हूँ आपको CRD का बर्ड कैसा रहता है। अभी देखिए थे, ये छोटा रहा है, ये खाना कम खा रहा है, पानी, ये 2-3 दिन में मर जाएगा। इसे कहते हैं CRD का प्रॉब्लम। एक बर्ड खाली आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये बड़ा वाला नहीं, ये छोटा वाला। ये जो बर्ड है ये CRD का बर्ड है। ये बिल्कुल ग्रोथ नहीं होगी इसकी। ये तो जाएगा ही, तो CRD की प्रॉब्लम चालू है। CRD, RD ये बहुत खतरनाक बीमारी है इसकी। और दूसरी बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, आप अगर इस बिज़नेस के अंदर एंट्री करना चाहते हो तो आप खुद अकेले एक कागज़ और पेन लेके बैठ जाइए। आप अपना प्लान तैयार कीजिए, इन्वेस्टमेंट कितनी लगेंगी, क्या लगेगी, और इसमें उतर जाइए। आपको मैं बताता हूँ शुरुआत और स्टार्टिंग कहाँ से करने हैं। आपको फार्म बनाना कम खर्चे में कैसे बना सकते हैं, क्या मटेरियल यूज होता है। देखो, आप कोई नेता से, कोई मंत्री से, कोई बिचौलिए इसको 5-10 लाख रुपए देकर नौकरी का ये करते हो, जुगाड़ करते हो, उससे तो अच्छा है ना अपनी खुद की कंपनी डाल दो। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए, आप खुद की कंपनी डाल दो। भले उस कंपनी में हमको कितना भी कष्ट करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन है तो खुद की कंपनी। कोई बताने वाला नहीं है आपको कि ये क्योंकि हर नौकरी में वरिष्ठ तो रहता है, और वो कैसे कैसे मारता है, जो कर दे उनको पूछो, कोई बताएंगा भी नहीं। हाँ, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हो तो उसका प्लान A to Z तैयार कीजिए पहले कागज़ के ऊपर। कागज़ पे आपको फार्म डालना है तो मिनिमम 5000 बर्ड का डालना है, उससे कम नहीं। एक बात आप दिमाग में रख लीजिए, 5000 बर्ड का। और कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में कुछ रखा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई, मैंने बताया अपने वीडियो में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या चीज़ है। ये आपको सिर्फ मजदूरी देंगे
और पूरा निचोड़ कर गन्ने का रस वो पी जाएंगे, ऐसी बात है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसका भला नहीं हुआ है? अभी आप देख रहे हो आजू बाजू में बहुत सारे फार्म सब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, बंद पड़े हैं। कुछ जिसके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहता है वो देसी की तरफ मुड़े हैं, खुद चलाते हैं, खुद बनाते हैं, फीड बनाते हैं, कोई फीड खरीद के उनको डालते हैं, उनको भी कई जगह घाटा हुआ है। तो इसमें रिसर्च बहुत ज़रूरी है। रिसर्च मतलब आपको इस चीज़ की टोटल नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पास प्लान ए, बी और सी तीनों प्लान रहने चाहिए, ऐसी बात है। दूसरी चीज़ 5,000 बर्ड का फार्म आप बनाएंगे, बना दिया तो उसमें खुद की कंपनी कैसे स्टार्ट करें मैं आपको बताता हूँ। पोल्ट्री को कंपनी समझिए खुद की, उसमें सक्सेस का अभी मैं मूल मंत्र दे रहा हूँ। तो पहले उसमें सिर्फ 1000 बर्ड खुद खरीद के डालने की, जो बर्ड की कीमत 18 रुपये, 20 रुपये, 22 रुपये रहती है, छोटे चिक्की की कीमत वो 35 रुपये से कंपनी हमको देती है। उसका 35 रुपये लगाती है, उसमें भी 7-8 रुपये एक्स्ट्रा लगाते हैं। देखिए 5000 बर्ड में कितने पैसे हो गए। ये सब लूटने का काम है, ऐसा नहीं। 1000 बर्ड डालो लेकिन आपने खुद के हैचरी से लाओ। बर्ड की हैचरी से एक पूछताछ करना ज़रूरी है, और वो ये है कि जेनेटिक उनको कोई डिसीज़ तो नहीं। जेनेटिक मतलब CRD ऐसी डिसीज़ है कि 22 दिन के बाद अगर जहाँ हैचरीज में जहाँ जो अंडे बनते हैं, अंडे तैयार होते हैं, उनके मुर्गे को या मुर्गी को CRD आई होंगी तो वो जेनेटिकली अपने चिक में ट्रांसफ़र हो जाती है, और 22 दिन के बाद आपका नुकसान तय है। दूसरी बात, CRD आ भी गई, नुकसान भी हो गया, तो सारे बर्ड तो मरते नहीं। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो वापस आएगा। ठीक है, हमने ऐसे ही खेल दिया, ऐसा समझ, नुकसान तो होने वाला नहीं, पूरा नुकसान नहीं होता कभी। हाँ, आपका अगर प्रॉफिट चला जाए तो कोई बात नहीं, फिर लड़ेंगे और फिर जीतेंगे। वही उसी को सर्कल तो 40 दिन का है, वैसे कोई बात नहीं। वो इतना कॉन्फिडेंस तो हमें होना ही चाहिए। दूसरी बात, 5000 का बर्ड का फार्म बनाया तो उसमें सिर्फ 1000 बर्ड डालने के 30,000 25,000 के तो बर्ड हो गए। मेडिसिन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का। कौन से स्टेप बाय स्टेप मेडिसिन लगते हैं मैंने आपको बताए भी, और भी आने वाले वीडियो में बताऊंगा। मेडिसिन का तो कोई इश्यू नहीं है। जो जहाँ स्टार्टिंग हो तो वो दिन जून से लेके जनवरी तक होना चाहिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल में इसमें रिज़ल्ट बहुत कम मिलता है। बहुत प्रॉब्लम का सामना करता पड़ा है हीट के दिन में, कारण जो बर्ड रहते हैं वो ऑलरेडी हीट रहते हैं उनको, लेकिन ठंड में और बारिश में बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकलता है। दूसरी बात, 1000 बर्ड आपने ले लिए, 1000 बर्ड का फीड भी आपको खुद खरीद लेना है। अगर आपके पास छोटी मशीनरी नहीं है, फीड बनाने की टेक्निक नहीं है, तब वो यूट्यूब से वही सीखने का, कौन सा फीड कैसे बनाते हैं, मशीन कौन सी। गुजरात में मेरे ख्याल से सबसे कम कीमत में ये और एक CRD का बर्ड दिखाई दे रहा है मेरे को, ये CRD का बर्ड, ये भी CRD का है। तो मैं क्या बता रहा था, जहाँ 1000 बर्ड ले लिए तो फीड 1000 बर्ड को आप समझ लिए 3000 किलो लगेगा, 3 या 3,500 किलो लगेगा। मतलब एक बैग की कीमत अगर 2000 रुपये रहती है तो 30 बैग लगेगा, 60,000 70,000 का तो फीड हो गया। ठीक है, मेडिसिन 5000 का पकड़िए और मेहनत अपनी खुद की पकड़िए। आप समझिए कि कोई लेबर रख लूँगा और मैं कार में सेंट लगा घूमूँगा, आप फांसी का फंदा तैयार कर रहे हो अपने लिए, दूसरी कोई बात नहीं। इसमें खुद पहले जी जान लगाना आवश्यक है। ये स्टाइल इधर नहीं चलती, स्टाइल उधर पिक्चर में चलती है। तो मैं क्या बता रहा था, 1000 बर्ड और
अपना खुद का 3000 केजी फीड, ये दोनों के माध्यम से आपके 1,10,000 1,15,000 तक खर्चा हो जाएगा। अब 7-8 लाख का फार्म बना रहे हो, 7-7.5 लाख का, तो ऐसा समझिए फार्म ही 10 लाख का है हमारा। 1.5 लाख आपको साइड में रख देने है कि खुद कंपनी का कोई सुपरवाइजर, कंपनी का कोई डॉक्टर, कोई कंपनी उधर उनको एंट्री करने की, बाहर बोर्ड रखने का, प्राइवेट लिमिटेड आपका जो नाम है उस नाम से प्राइवेट लिमिटेड, और किसी को आना मना है। उनका कुछ लेना देना नहीं हमको। तो 1.25 लाख तक आप ये बैच निकाल लोगे। और 110 अभी सभी चीज़ों में आप देख रहे हैं अब महंगाई बढ़ रही है, तो मेरा एक अंदाज़ा है कि 100 से नीचे, 95 से नीचे या 90 के नीचे तो पर केजी मार्केट जाने वाला नहीं है। अभी 115, 125, 120 ऐसा मार्केट चल रहा है। लेकिन मेरा एक अपना खुद का मानना है कि इतना डाउन अभी नहीं होगा कभी। थोड़ी कोरोना की भी आशंका है, थोड़े रुग्ण आ रहे हैं, सेल अच्छा है, मार्केट अच्छा है, तो हमको 100 रुपये केजी से भी बढ़ गया। 200 रुपये में 2 किलो का एक बर्ड हमने बेच दिया, तो भी 2 लाख सीधे दम बनते। आपको 80,000 70,000 तो डेफिनेट मिलने ही है। लेबर का खर्चा आपको खुद मेहनत करके सेव करना है, ठीक है। दूसरी बात, ये आपने 70,000 लिए तो अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लो, या थोड़ा थोड़ा करके 1000 की जगह 1200, 1400, 1500, 1800, 2000 ऐसे बढ़ते बढ़ते 5000 तक जाना चाहिए। जैसे ही आप 3000 बढ़ के आगे जाएंगे तो आपको फीड खुद का बनाना है। ये याद रखिए, ये कंपनी कैसे काम करती है। और अच्छा सा बैंक का अकाउंट बनाइए, उसमें ट्रांजेक्शन किए अच्छी तरह से, और खुद अपने कि छोटी मोटी गाड़ी 10-15 लाख की नहीं लेने की फॉर्चुनर लेने की, हाँ, ऑडी लेने की, ऐसी सोचना लेने वाले बच्चे मेरे को बहुत पसंद है। कर सकते हैं आप, और ज़्यादा देर भी नहीं, 3-4 साल में आप 100% सक्सेस हो सकते हो। ठीक है, मैं अभी इसके बारे में और बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसलिए मैं अभी वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद मित्रों।